राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 12वां अध्याय। तो एक बार ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, उदरवयु और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। शरीर तो ब्रह्मा जी ने बनाए, पर उनके भीतर जो सॉफ्टवेयर है, जैसे मोबाइल तो बना दिया, सॉफ्टवेयर तो अंदर चाहिए ना। इसी तरह ये देवता जो शरीर के अंदर सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, तो इन सब की आवश्यकता थी, इन शास्त्रों की, वेदों की, ब्राह्मणों की। इतने प्रकार के जो ब्राह्मण गिनाए हैं, और यज्ञों का विस्तार, चारों आश्रम, उनकी वृत्तियां, चारों आश्रम में किस वृत्ति से निर्वाह करनी चाहिए। मैंने ब्रह्मचर्य की वृत्ति भिक्षा मांगने की होती है। जब तक वो शिक्षा ग्रहण करता है, भिक्षा पे रहता है, जो अपना जीवन यापन करते हैं। और इसी तरह गृहस्थ तो फिर कमाता है और सबको भिक्षा देता है। वानप्रस्थी वन से ही कंदमूल फल खा के अपना नियम इत्यादि पूरा करते हैं। और सन्यासी फिर भिक्षा मांगता है। तो ये वृत्तियां चारों आश्रमों की है। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा। इसका अर्थ हुआ, पूर्व से ऋक, दक्षिण से यजु, पश्चिम से साम और उत्तर के मुख से अथर्व वेद को रचा।
इसी क्रम से शस्त्र होता का कर्म माने शस्त्र, इज्जा उद्धर्वयु का कर्म, शस्त्र, इज्जा, स्तुति, स्तोम और प्रायश्चित, इन चारों की रचना हुई। अर्थात होता का कर्म, उद्धर्वयु का कर्म और उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित माने ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की यज्ञों में होती है। इसी प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद शस्त्र विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गांधर्व वेद संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद मैंने शिल्प विद्या, कारीगरी, जो कुछ भी कर्म कारीगरी का होता है, मकान बनाना, मंदिर बनाना, छोटे कारीगरी से लेकर बड़ी तक, स्थापत्य वेद उसको कहते हैं, ये उपवेद है। इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। उसी क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख जो उनके थे, जिस क्रम में इसमें कहा आयुर्वेद पूर्व से हुआ, और धनुर्वेद दक्षिण से हुआ, इसी क्रम से आगे उन पूर्वादि मुखों से उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। वो भी ब्रह्मा जी की रचना है। इसी क्रम से षोडशी और उकत चयन और अष्ट अग्निष्टोम, आप्तोरयाम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये दो दो याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी तो अपने कहीं आंख से, माथे से, हाथ से कुछ न कुछ रचना कर ही रहे थे। तो ये मुखों की रचना है उनके, यज्ञ इत्यादि। याग में नहीं, यज्ञ। विद्या, दान, तप और सत्य, ये भी तो रचने थे, मूर्तिमान है। जैसे हम और आपके शरीर हैं, उसी तरह ये विद्या, दान, तप और सत्य है। वैसे सभी मूर्तिमान है जिनके नाम आ रहे हैं। ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। धर्म के चार पाद, विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। पीछे आप सुन चुके वृत्तियों, आश्रमों की वृत्तियों क्या क्या है, किस प्रकार उनका जीवन यापन कैसे होता है। सावित्र, प्रजापत्य, ब्राह्म और बृहत, ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं
तथा वार्ता, संचय, शालीन, चिलोंच, ये 4 वृत्तियां ग्रस्त की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से विखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनप, ये 4 भेद वानप्रस्थों के, यानी उनकी उनकी क्या क्या वृत्तियां हैं, उन्हें कैसे उनका जीवन यापन होगा। कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय, निष्क्रिय मैंने परमहंस, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आनवीक्षिका की त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं, 4 वैहृत्यां भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से ही उत्पन्न हुई हैं तथा उनके हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ। तो जहां नीचे उसके ये जो शब्द है शास्त्रीय, उनकी सरल हिंदी में कुछ उनके लिए कहा गया है। पहला है सावित्र। उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत सावित्र है। एक वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत प्रजापत्य है। वेदाध्ययन की समाप्ति तक रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत ब्रह्म है। और चौथा आयु आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत जो है उसको बृहत कहते हैं। ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं। तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोंच, उसके लिए कहा है कृषि आदि शास्त्र विहित वृत्तियां। ये क्या है? वार्ता। वार्ता में आते हैं ये व्यापार, कृषि आदि। और संचय, याग आदि कराना, ये ब्राह्मण के लिए ही सब कुछ शायद कह रहे हैं। शालीन, अयाचित अयाचित वृत्ति, अपने आप कोई दे गया तो ठीक है, नहीं तो पड़े रहे, उसको शालीन वृत्ति। और शिलोंच, ये 4 वृत्तियां। शिलोंच कौन सी है? खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए तथा अनाज की मंडी में गिरे हुए दानों को बीन कर निर्वाह करना। ये सब ब्राह्मणों की वृत्तियां लग रही मुझे। इस तरह से ब्राह्मण को रहना चाहिए। अब धन के लिए तो अगर ब्राह्मण के पास धन नहीं होगा, उनकी वृत्तियां ही ऐसी हैं कि धन कहां से आएगा। और उस समय की बात है कि जब जब ये इस तरह के शास्त्रोक्त वृत्तियों से सब लोग रहते थे, तो कोई उनको धनवान धन दे भी जाता तो वो स्वीकार नहीं करते थे। अपनी वृत्ति के अनुसार ही रहना। क्योंकि जीवन जो है ना, अपने मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं है। अगर यहाँ ये ऐसी जगह है, यहाँ सुख लिया,
तो फिर फंस गए। फिर इसकी स्मृतियां रहेंगी यहाँ पे और तुम यही बैठे रहो। फिर जन्म लो, फिर जन्म लो। तो ऋषियों ने इसीलिए वैराग्य क्यों लिया? ब्राह्मणों की ऐसी वृत्तियां क्यों हैं कि यहां रहना नहीं हमको, यहाँ का कोई वस्तु हमको चाहिए नहीं। और जो हमें यहाँ रखा गया है इसलिए कि तुम जैसे करोगे वैसे हो जाओगे, है ना? जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो वो परमात्मा चाहते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, सिर्फ अपना जीवन यापन करते हैं। जैसी जो स्थिति रहती है भगवत इच्छा से उसी में प्राण दे देते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। यहाँ उनको सुख मिला ही नहीं कुछ, क्योंकि उनकी वृत्तियां ऐसी हैं, सुख कहाँ से आएगा? तो अब बस सीधा-सीधा पढ़ देता हूँ, समय हो रहा है। बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करने वाले तथा नवीन अन्न मिलने पर, ये 10वीं वृत्ति है। वृत्ति भेद से बेखानस कैसे होते हैं? बेखानस यही होते हैं, बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों से जीवन निर्वाह करने वाले, उनको बेखानस कहते हैं। और बाल खिले होते हैं, नवीन अन्न मिलने पर पहला संचय करके रखा हुआ अन्न दान कर देने वाले। औदुंबर कैसे होते हैं? प्रातः काल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख हो उसी ओर से फल आदि लाकर निर्वाह करने वाले। नहीं मिला तो नहीं, रह जाओ ऐसे ही। और फेनप कैसे होते हैं? अपने आप झड़े हुए फल आदि खाकर रहने वाले। 13वां है कुटीचक, कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रम के धर्म का पूरा पालन करने वाले। इसका अर्थ है कि दूसरे जो पहले कहे गए वो कुटीचक नहीं थे, कुटी बनाने वाले नहीं थे। बहुदक, कर्म की ओर गौण दृष्टि रखकर ज्ञान को ही प्रधान मानने वाले, ये बहुदक हैं। और 15वां है हंस, ज्ञानाभ्यासी, जो ज्ञान का ही ज्ञानाभ्यासी। और निष्क्रिय, ये परमहंस हैं, जीवन मुक्त हैं। 17वें आन्वीक्षिकी, मोक्ष प्राप्त कराने वाली आत्मविद्या को जो पालन करते हैं वो आन्वीक्षिकी होते हैं। त्रयी, स्वर्ग आदि फल देने वाली कर्म विद्या को जानने वाले। वार्ता, फिर से आगे, खेती व्यापार आदि संबंधी विद्या। दंड नीति, राजनीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 व्याहृतियां। व्याहृतियां क्या होती हैं? भू भव स्वः, ये 3 और चौथी मह को मिलाकर इस प्रकार 4 व्याहृतियां आश्वलायन ने अपने गृह सूत्रों से बतलाई। एवं व्याहृत्य प्रोक्तः व्यक्तः समस्तः,
अथवा भूभुवः स्वाहा और मह, ये 4 व्याहृतियाँ जैसे कि श्रुति कहती है भूर्भुवः सु सुवरिति वा एतास्तिमिस्रो व्याहृत्यस्य तासामु स्मितां चतुर्थमः वाचमस्य प्रवेदयते मह इत्यादि। तो व्याहृतियाँ, इसकी हिंदी तो मेरे को भी नहीं आ रही। भी ब्रह्मा के 4 मुखों से ही उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ। यहीं तक रखते हैं, ओंकार जी प्रकट हो गए। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय महाराज जी म्यूट हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो